8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 आज यानी कि 8 अप्रैल को जो आपके गणित का पेपर होने वाला है उसमें ये एक मॉडल पेपर है। और पिछले मैंने मॉडल पेपर देखे, आपके जो बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर है उसमें सामाजिक और विज्ञान का जो पेपर हुआ था उसमें कई सारे प्रश्न आपके बोर्ड के जो मॉडल पेपर में से पूछे गए थे। तो एक बार आप भी जो गणित का जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है उसके जो सभी प्रश्न हैं और मैंने अब तक जितने भी मॉडल पेपर डाले हैं उन सभी के जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उनको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि माइनस के 113 का आपको गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो जब भी गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो उसको 1 के बटा में लिखा जाता है। जैसे बिना बट्टा की संख्या जैसे माइनस का 13 है तो इसको लिखेंगे 1 बटा माइनस के 13। और कोई अगर इस बट्टा के रूप में पहले ही दे रखी हो जैसे 2 बटा 3 दे रखी तो उसका गुणन प्रतिलोम 3 बटा 2 हो जाता है। ये गुणन प्रतिलोम में इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो और एक होता है आपकी योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका -13 का योज्य प्रतिलोम प्लस का 13 हो जाएगा। और योज्य तत्समक पूछे, योज्य तत्समक, ठीक है। तत्समक में क्या होता है, योज्य तत्समक में आता है आपके 0 और गुणन तत्समक पूछे, गुणन तत्समक तो उसमें आता है आपके 1। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संख्या 9 की घन क्या ज्ञात करनी है। तो आपको जब भी संख्या का घन पूछे तो उसको 3 बार गुणा कर देना, उसी संख्या को 3 बार गुणा कर देना है। 9 × 9 × 9, 9 में 81, 81 को 9 से गुणा करेंगे तो 729 आ जाएगा। 10 तक घन याद कर लेना। 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 के 512, 9 के 729 और 10 के 1000। तो ये आपके घन याद कर लेना। ये सूत्र आपके साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो ये मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 वाला सूत्र याद कर लेना है। अगला प्रश्न है फिर आपके 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 रुपये हो तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि ज़्यादा का शक्कर मूल्य देखिए 1 का पूछे तो आपको भाग करना है। 240 में 5 का भाग लगा देना, इसका उत्तर आ जाएगा आपके 48। अगला प्रश्न है कौन सा द्विपद है जिसके बीच में जो 1 प्लस माइनस हो और जो जोड़ बाकी नहीं हो सकती वो एक द्विपदी के रूप में जाना जाता है। ये एक पदी है, इसको त्रिपदी कहते हैं। ये कौन सा, ये त्रिपदी है, ये एक द्विपदी है। जबकि ये 5 और 2 7 और 1 हो जाएगा तो ये एक पदी ही है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है और चतुर्भुज के सभी बहिष्कोणों का योग भी 360 डिग्री होती है। एक ऐसी आकृति जिसके अंतःकोणों का योग और बहिष्कोणों का योग बराबर होता है तो उसका नाम क्या लिखेंगे, हम चतुर्भुज लिखेंगे। जबकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है और किसी भी आकृति के बहिष्कोणों का जो योग होता है कुल वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अगला प्रश्न है फिर आपके वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 200 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो 200 की गुणनखंड करके हम ये चेक करेंगे कि कोई इसका जो जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ गुणनखंड किया तो 2 का तो जोड़ा बन रहा है ये, लेकिन 5 का जोड़ा अधूरा है तो इसको हम 5 से गुणा करेंगे। माइनस के 4p इंटू 7pq का गुणनफल ज्ञात करना है। तो माइनस के 4 और 7 को गुणा करेंगे तो 28 और pq को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका pq का स्क्वायर। किसी समभुज भुज के बहिष्कोण का मान 45 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो बहिष्कोण का मान दे रखा, आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो 360 में हम एक बहिष्कोण के मान का भाग दे देंगे। तो 360 में हम भाग देंगे 45 का, तो ये कट जाएगा आपके 9 के 12 से 40 बार और ये कटेगा आपके 5 बार। तो हम 5 के 12 से 40 को काटेंगे, 8 भुजाएं इसके आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है परिमाप ज्ञात करना है आकृति का। तो आयत का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये आयत का परिमाप हो जाएगा 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 9 + 7 बराबर 16 × 2 32, इसका उत्तर आ जाएगा। क्षेत्रफल पूछे तो आपको लंबाई इंटू चौड़ाई करना है। तो 9 × 8 7 कर देना, 9 7 63, इसका उत्तर आ जाएगा। लाल से प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो कुल ज्ञात करके टोटल करने वाली कुल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 कुल है। तो कुल परिणाम तो हो जाएंगे 7। और इसमें अनुकूल पूछा है तो लाल कितनी है वो देख लो, लाल की पूछिए तो लाल कितनी है 1 2 3 और 4 लाल है। तो उत्तर हो जाएगा आपके 4/7। कुल तो नीचे और जिसकी पूछी उसकी संख्या ऊपर लिखनी है, ये सूत्र लिखना है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। फिर आपके सत्य असत्य बताना है। तो ये संख्या आपकी जो दे रखी है वो 2 से विभाजित नहीं है। लास्ट में 4 है तो फिर 2 से विभाजित कैसे नहीं होगी। जिस संख्या की इकाई का अंक 0 2 4 से 8 हो तो उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। इसका मतलब ये असत्य, ये तो 2 से विभाजित है, ये तो ये असत्य हो जाएगा। ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है, मतलब ये संख्या 9 से विभाजित है। तो इसके जोड़ करके देखेंगे 1 5 6 2 8 8 16 और 7 कितने हो जाएंगे 23 और 5 28 हो जाएगा। और 28 में 9 का भाग पूरा नहीं जाता, ये विभाजित नहीं होगी, ये असत्य है।
कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। बिल्कुल सही बात है। किसी भी संख्या में 2 का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है तो उसमें 6 का भाग भी जाएगा। जैसे 18 में 2 का जाता है, 18 में 3 का जाता है, तो 18 में फिर आपके 6 का भाग भी जाएगा। ये सत्य है। x प्लस 6 9 का गुणज यदि x का मान 2 है, x की जगह 2 रख के देख लो, तो ये हो जाएगा आपके 6 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 8 ही हो रहे हैं। जबकि हम तो 9 का गुणज तो 9 के पहाड़े में आने वाली संख्या होनी चाहिए, 8 9 के पहाड़े में नहीं आते हैं, इसका मतलब ये इसका गुणज नहीं है। अगला प्रश्न है, सामने से और ऊपर से आपको जो ये पहचान करके लिखनी है। तो ये जो आकृति दे रखी है ये तो आपके पार्श्व है, ठीक है, साइड वाली, और ये आकृति आपके ऊपर से देखने पर दिखेगी। ये वाली जो आकृति दिखाई दे रही इसका आपको ये वाला जो आकृति उस ऊपर से देखने पे होगी और ये आपके पार्श्व साइड से देखने पे दिखाई देगी। ये 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले को वृत्त चित्र दर्शाए गए हैं। वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर देने। तो इसमें आपको पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि सबसे अधिक भार क्षमता वहन करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। तो सबसे अधिक कौन से, ये वाले हैं। इसका प्रतिशत नहीं दे रखा, हमको ज्ञात करना है इसका। हम क्या करेंगे, बाकी सबको जोड़ के 100 में से घटा लेंगे। 10, 25, 15 और 30 को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर आएगा आपके 80, और 80 को हम 100 में से घटाएंगे तो ये अधिक भार क्षमता वाले वाहनों का इसमें प्रतिशत आ जाएगा। तो कितना परसेंट होगा आपके, 80% हो जाएगा। सॉरी 80 में से 80 को घटाएंगे 20 में से 100 में से हम घटाएंगे 80 को, तो आपके आ जाएगा इसमें 20%। अगला प्रश्न है कि हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या और गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने वालों में कितना अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अंतर ज्ञात करने के लिए ये विदाउट हेलमेट कितने, तो ये आपके 30% है, और ओवर स्पीड वाले कितने, ओवर स्पीड वाले 10% है, तो 30 में से हम 10 को घटा लेंगे तो 20% आ जाएगा। व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी, कितने अधिक है, तो आपको फिर ये 20% निकालना पड़ेगा 400 का। 400 का 20%, 400 इंटू 20/100, 400 के 2 जीरो से 100 के 2 जीरो कट गए, 2 को 20 से गुणा किया तो 80 आ जाएगा ये। 4 को 20 से गुणा किया तो 80 इसका उत्तर आ जाएगा। फिर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न आपके आएगा ये, इसको आप देख लेना। समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, गुण धर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि AB बराबर CD होता है, और एक दूसरी भुजा ये देख लो, ये AD बराबर BC होता है। ये भुजाएं बराबर होती हैं, इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ये जो OA है वो OC के बराबर होगा, और OD है वो OB के बराबर आएगा। इसके अलावा इसके जो आमने सामने के कोण है वो बराबर होते हैं, ये A बराबर आपके C आएगा, और कोण D बराबर कोण B आएगा। और क्या गुणधर्म है, तो कोण A और कोण B को जोड़ते हैं, इसको हम आसन कोण कहते हैं। लगातार जो कोण होते हैं AB के 2 या BC के 2 या फिर CD के 2 या फिर DA के 2, ये आसन कोण होते हैं, लगातार कोण। इनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर होती है। ये 4-5 गुणधर्म है, इनको अच्छी प्रकार से याद कर लेना, आपके जो इसमें से प्रश्न 100% पूछा जाएगा। तो ये AD बराबर क्या होगा, AD, ये रहा AD, तो AD बराबर आपके होगा BC, तो ये BC हो जाएगा। और कोण DCB, कोण DCB, ये वाला कोण देखो, जो कोण जो अक्सर बीच में आता है DCB, इसमें C पे कोण बन रहा है, तो C वाला के सामने कौन सा है, A वाला है, तो कोण जो A है वो बीच में किस में आ रहा है, BAD क्या आ रहा है, तो ये वाला कोण बनेगा। ठीक है, जो अक्सर बीच में आता है उसके ऊपर कोण बनता है। और फिर आपके हैं OC देख लेते हैं, ये वाला OC ये किसके बराबर होगा, OA के बराबर होगा, तो OC बराबर OA हो जाएगा। कोण DAB, कोण DAB प्लस कोण CDA, कोण CDA, यानी कि इन दोनों की जोड़, कोण A और कोण D की जोड़ कितनी होगी, 180 के बराबर होगी। ये आसन कोण है, तो ये हो जाएंगे आपके आसन कोण। तो आसन कोण 180 डिग्री के होते हैं। 180 को हम और क्या कहते हैं, जिनका जोड़ 180 डिग्री होती है इसको हम समपूरक कोण कहते हैं। जिनकी जोड़ 90 डिग्री होती है उनको हम पूरक कोण कहते हैं। और इसके जो आसन कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं, ध्यान रखना है। आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। आमने सामने को सम्मुख कहते हैं, आमने सामने को सम्मुख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा आपको और इसका आपको भुजा ज्ञात करनी। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 23/04 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये हमने इसका गुणनखंड करके वर्गमूल ज्ञात किया, तो कितना है इसमें 48 इसका मीटर इसका भुजा आ जाएगी। घातांक नियमों का उपयोग करते हुए मान ज्ञात करना है। तो घातांक नियमों में 3 की घात 0 और 4 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। तो इन तीनों की तो जोड़ 1 1 हो जाएगी, 1 + 1 + 1 3 हो जाएंगे। तो 3 की घात -1
और किसी भी संख्या की घात अगर -1 है तो उसको हम 1 के बटा में प्लस में ला सकते हैं। तो ये 3 की घात -1 है तो इसको हम 1/3 लिख लेंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है, घातें अगर समान है तो आधार समान होने पर घातें, आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं, गुणा में जुड़ती हैं और भाग में घटती हैं। देखो गुणा जोड़ जैसा दिखता है और भाग जो माइनस जैसा दिखता है, तो भाग में घटेगी और गुणा में जुड़ेगी। ये इसकी घात 5, इसकी घात 3 है, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2/3 की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 की घात 2 कितना होता है? 4, 2 की घात 2 4 हो जाएगा और 3 की घात 2 9 हो जाएगा, तो 4/9 इसका आंसर आएगा। इनके बीच में आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए ये 2/3 है और इधर है आपके पास में 3/5 है। हम इसको बड़ी संख्या बना लेते हैं, इसको भी 30 कर लेते हैं और इसको भी 30 कर लेते हैं। 30 करने के लिए इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा और इसको गुणा करना पड़ेगा 6 से, तो इसको गुणा करके बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके 20/30 और इधर होगा आपके 6 18/1 मिनट। वापस चेक करते हैं इसको, तो इसके अंश को बराबर कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। ये तो हो जाएगा आपके 20/30 और इसको हम कर लेते हैं 10 से गुणा, तो ये हो जाएगा आपके 30/50। अब आपको इनके बीच में जो कोई सी भी संख्या बीच में लिख लेनी है। फिर आपके ये रामलाल वाला जो सवाल है उसमें आपके 10,000 रुपये 2 वर्ष और 10% की वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो मूलधन 10,000, समय 2 वर्ष, दर है 10%। उसको हम सोल्व करेंगे इस प्रकार से, मूलधन कोष्टक 1 + दर बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा आपके 2100 रुपये आपके चक्रवृद्धि ब्याज है। और साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 होता है। तो ये 10,000 इंटू 2 इंटू 10/100, 2 0 से 2 0 कटेंगे तो 2000 ये आएगा। अंतर कितना आएगा आपके? 2100 में से 2000 को घटाएंगे तो 100 रुपये का अंतर आ जाएगा। ये वाला मैंने आपको सोल्व करवा रखा, तो ये तो आपने कर लिया होगा। वैसे हम बड़े बड़े प्रश्नों को नहीं देखेंगे, अब छोटे छोटे प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला सवाल तो मैंने आपको करवा रखा है। ये a² - b² वाला देख लो, तो ये 4p² और -9q² है, तो इसको 2p और 3q के रूप में लिखेंगे। तो 2p का स्क्वायर और -3q का स्क्वायर, ये सूत्र बनेगा a + b और a - b। तो ये हो जाएगा 2p + 3q और 2p - 3q। ये a की घात 4 और b की घात 4 है, तो इसको स्क्वायर में लिखेंगे, a² का होल स्क्वायर - b² का होल स्क्वायर। तो a² - b² क्या होता है? a + b और a - b। तो a का मान a² और b का मान b² है, तो a² + b², a² - b²। वापस ये सूत्र बनेगा, a² - b² को खोलेंगे, a + b और a - b। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छी प्रकार से समझ लेना। एक आपके ये 25वां सवाल है, जमा धन और वार्षिक ब्याज वाला। तो इसका आपको ग्राफ बनाना है। एक अक्ष पे तो आपको ले लेना है, इसमें एक्स अक्ष पे ले लेना मूलधन और इस तरफ लेना आपको ब्याज। एक्स अक्ष पे पैमाना, ये पैमाना होता है इस प्रकार से कि कितना ले रहे हैं। एक्स अक्ष पे आपके एक बड़ा खाना बराबर 1000 रुपये और वाई अक्ष पे एक बड़ा खाना बराबर 80 रुपये। तो ये मिलान करके लिख लेना और ये आपका जो पेपर इस प्रकार से हो जाएगा। मैंने ऐप पर 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो डाल रखा है। अगर आपने टेस्ट डाल रखा है, अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप ऐप को डाउनलोड करके वो टेस्ट दे देना। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 प्रश्न आपके परीक्षा में, उसमें से 25 में से जो 5-6 प्रश्न आपके आराम से मिल जाएंगे। तो ज़रूर उस टेस्ट को देना, काफ़ी आपको फायदा मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पहला प्रश्न आपका ये कि एक परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक होते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कौन सी एक पूर्ण घन संख्या है? तो 36 तो एक वर्ग संख्या है, 75 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और ये जो 100 है वो आपके 10 के वर्ग हैं, तो ये तो वर्ग संख्या है। ये घन संख्या है, ये किसके घन है? ये आपके 5 के घन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 125। तो इस प्रकार से वर्ग संख्या और घन संख्या का एक सवाल आपके निश्चित रूप से पूछा जाएगा। एक साइकिल 500 रुपये में खरीदकर 20% की हानि पर उसको बेची जाती है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 500 का आपको 20% निकालना है। तो 500 को 20% निकालने के लिए 500 × 20 करके बटे में 100 कर देना, 2 0 से 2 0 काट देना और 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 पंजे कितने होते हैं? 100 रुपये। तो हानि कितनी हुई? 100 रुपये की। इनकी 500 में खरीदा और 100 रुपये की हानि पे उसको बेचा, तो कितने में बेचेंगे? 100 माइनस कर देंगे 500 में से, तो उत्तर कितना आ जाएगा आपके? 400 रुपये। 80 ग्राम कागज का मूल्य 40 रुपये है, तो 100 ग्राम का कितना होगा?
80 का आधा 40 है, तो 100 का आधा कर दो, 50 आ जाएगा। डायरेक्ट उत्तर है ना। इसमें त्रिपदी कौन, ये बताना कि ये कौन सा पदी है। तो इसमें 3 पद है, 1, 2 और 3, तो इसको हम त्रिपदी कहेंगे। एक पदी में एक ही पद होता है, द्विपदी में 2 पद होते हैं। समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 128 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो 128 के गुणनखंड कर लेना, जो संख्या बच जाए उसका भाग दे देना, आपके आंसर आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि इसका आपको गुणनफल ज्ञात करना है, a इंटू बी और a माइनस बी का। तो a इंटू बी को a माइनस बी से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके a को a से गुणा करेंगे, ठीक है। इस ए बी को a से गुणा करेंगे तो ए बी इंटू ए, और इस ए बी को माइनस के b से गुणा करेंगे तो ए बी इंटू माइनस का b। तो ये आ जाएगा आपके a से a गुणा होकर a स्क्वायर होगा और b हो जाएगा, और b से b गुणा होकर b स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके कि किसी भी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो समबाहुभुज में कम से कम पूछे तो आपके सबसे छोटा जो होता है वो आपके बहुभुज त्रिभुज होता है। सबसे कम भुजा वाला बहुभुज त्रिभुज होता है, इसमें कोई विकर्ण नहीं होता है। इसके जो सभी अंतःकोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। मान लो ये समबाहुभुज है तो 3 कोण इसके 3 भुजा होती हैं, तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा आपके 60 डिग्री का होगा। तो कम से कम जो हो सकता है वो 60 डिग्री का हो सकता है, और वो भी समबाहु त्रिभुज में संभव है। दिए गए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये इसकी भुजा 10 है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये घन दे रखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। तो इसके जो किनारे, ये तो 12 किनारे होते हैं, 12 इसके किनारे होते हैं, 8 इसके शीर्ष होते हैं, 8 इसके शीर्ष होते हैं, और 6 इसके फलक होते हैं घन वर्गाकार, ठीक है। तो ये हमारा, और 4 इसके विकर्ण होते हैं, 4 इसके विकर्ण होते हैं। तो इसकी भुजा दे रखी है आपको 10, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा यानी कि 6 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 को 6 गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा। आयतन पूछे इसका, तो आयतन में भुजा क्यूब कर देना है, यानी कि 10 की घात क्यूब 10 की घात 3 करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा। तो 10 का घन पूछे तो 1000 होता है, और 1000 का घनमूल पूछे तो आपके 10 होता है। इसमें आप पहिए को घुमाएंगे तो इसमें आपके किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, हरा की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हरे कितने, हरे टोटल है 5 और लाल है इसमें 3, कुल कितने हो जाएंगे 8। तो हरे कितने 5 है, तो 5/8 इसका उत्तर आ जाएगा। देखो एक तो टोटल कर लेनी आपको, जोड़ कर लेनी सबकी, तो ये तो लिखनी नीचे, और किसकी पूछे हरे की, तो हरे कितने, ग्रीन कितने जी 1 2 3 4 5 है, तो 5 ऊपर लिख देना, उत्तर आ जाएंगे। बहुत आसान है ये। फिर आपकी ये भाजकता के नियम देखना है। संख्या दे रखी है 1809, 2 से विभाजित है, कैसे विभाजित होगी, लास्ट में तो 9 है इसके, 2 से विभाजित नहीं है। 716 9 से विभाजित है, 9 से अविभाजित है, तो 6 से 12 और 1 13, बिल्कुल ये 9 से विभाजित नहीं है, क्योंकि जोड़ की तो 13 आ रहे हैं, 13 में 9 का भाग नहीं जाता है, तो ये अविभाजित है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी, यदि n भाजक 2 शेषफल 1 प्राप्त होगा, यदि n एक विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या में 2 का भाग देने पर हमेशा एक शेषफल आता है, बिल्कुल सही बात है। चाहे 3 में भाग देंगे, 5 में देंगे, 7 में देंगे, इन सभी में 2 का भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 1 आता है, तो बिल्कुल ये सही बात है, सत्य है। अगला प्रश्न आपके कि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, ये 3 की भाजकता का नियम है, बिल्कुल सही है। 3 का विभाजकता का नियम ये है कि अंकों को जोड़ करके देखो, ठीक है। जैसे मान लो 1 2 3 है, इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो 1 + 2 + 3 करेंगे तो 3 और 3 6 में 3 का भाग जाएगा, तो इसका मतलब 123 में भी 3 का भाग जाएगा, इसका मतलब ये सत्य है। ये एक आपको बाट दे रखा है, इस बाट में ऊपर से और आपको सामने से बताना है, तो ये तो आप आकृति देखिए वो ऊपर से दिखेगी ऐसी, और सामने से बाट आपको ऐसा दिखाएगा। ये आकृति दे रखी है, इसमें ये तो है सामने से, ये वाली सामने से देखो, सामने से, और ये हो जाएगी आपके ऊपर से, ये 3 दिखेंगे ऊपर से, तो ये आपकी 3 ऊपर से। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक विभिन्न कारणों से 200 दुर्घटनाओं का आलेख इस प्रकार से है। 70% वाहन चालक की गलती है, 20% अन्य कारक है, 6% खराब सड़क है, और 4% जो पीड़ित की गलती है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि खराब सड़क और पीड़ित की गलती से संयुक्त रूप से कितने प्रतिशत और कितनी दुर्घटना हुई। पहला प्रतिशत बताओ, खराब सड़क और पीड़ित की गलती, खराब सड़क और पीड़ित की गलती दोनों जोड़ो, 6 और 4 10 हो जाएंगे। 10% लोग जो इन दोनों के कारण जो एक्सीडेंट हुआ है। तो कुल संख्या ज्ञात करनी, तो प्रतिशत तो 10 है, संख्या ज्ञात करनी आपको, तो 200 का 10% ज्ञात कर लो। 200 का 10% ज्ञात करने के लिए 200 × 10/100 करेंगे,
100 के 2 जीरो से 200 के 2 जीरो कट जाएंगे, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। अगला प्रश्न है अधिकतम दुर्घटनाएं किस कारण हुई है, तो बड़ा देख लो, बड़ा परसेंट किसका है, वाहन चालक की गलती से, तो हम लिखेंगे इसमें वाहन चालक की गलती से। इसमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में आपको एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। आमने सामने को कहते हैं सम्मुख, आमने सामने, जैसे आप अभी मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल आपके सामने देख रहा है और आप मोबाइल के सामने देख रहे हो, तो ये सम्मुख हो गया आप और मोबाइल, ऐसे होता है। जैसे ए के सम्मुख कौन है, सी है, डी के सम्मुख कौन है, बी है, तो ये बराबर होते हैं। तो ए का मान 80 दे रखा तो सी का मान भी 80 होगा क्योंकि ये एक दूसरे के आमने सामने, और ये डी का मान और बी का मान बराबर होगा क्योंकि ये आमने सामने, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 80, कोण सी बराबर 80 हो जाएगा। और कोण जो दूसरा दे रखा आपको डी, ये आपके हो जाएगा, यानी कि वाई का मान जो होगा वो कितना आएगा आपके 100 डिग्री आ जाएगा। तो एक्स का मान आपके हैं 80 डिग्री और वाई का मान है 100 डिग्री। लगातार कोण दे दे तो ये इससे भी ज्ञात कर सकते हैं वाई का मान, ठीक है। ये 80 दे रखा तो इन दोनों की जोड़ 180 होती है, 180 में से 80 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके 100 डिग्री, वैसे भी वाई का मान 100 डिग्री आएगा। कैसे भी ज्ञात करेंगे वाई का मान इसमें 100 ही आएगा। अगला प्रश्न है 500 विद्यार्थियों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि पंक्तियों और कॉलम की संख्या जो बराबर है, तो ये मैंने आपको बता रखा है 500 की। अब इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, या तो आप भाग विधि लगानी पड़ेगी या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। 500 के आसपास में ऐसी संख्या बताओ जो किसी न किसी संख्या का पूरा वर्ग है। तो एक होता है आपके 529, ये तो होता है आपके 23 के वर्ग, ये तो होता है आपके 23 के वर्ग। 23 से छोटी संख्या देखो 22, तो 22 के वर्ग कितने होते हैं 484 होते हैं। इसमें से घटा लो, ये 9 में से 5 4 गए तो 5 और 12 में से 8 जाएंगे तो 4, तो 45 विद्यार्थियों को इसमें से हटाना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट रुको, 500 में से हटाएंगे इसको, तो 500 में से 484 को हटाएंगे तो 16 विद्यार्थियों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि 500 के जो नज़दीक जो न्यूनतम जो पूर्ण वर्ग संख्या वो 484 है, जो कि 22 के वर्ग है। तो हर एक विद्यार्थी जो पंक्तियों की जो संख्या वो 22 है और विद्यार्थियों की संख्या भी 22 हो जाएगी, और टोटल इसमें से 16 विद्यार्थी बाहर निकलेंगे। जोड़ करने की पूछे तो उसमें आप जो इससे बड़ा देख लेना, बड़ी संख्या कौन सी है, तो 529 है। तो और जोड़ने की कहे तो 29 और जोड़ देना, घटाने की कहे तो फिर आपको 484 को घटा लेना 500 में से। अगला प्रश्न है घातांक नियमों का उपयोग करते इसको हल करना है। तो किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, घात माइनस में है तो उसको नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, फिर इसको जोड़ बाकी करके आपको कर लेना है। एक ये आपके 1/4 और 1/2 के मध्य में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इस 2 को इस 4 को बराबर कर लेंगे, तो इसको भी बना लेते हैं हम 32 और इसको भी बना लेते हैं 32। तो इसको हम गुणा करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे 8 से, 8 चौ 32, इसको करेंगे 16 से, तो ये हो जाएंगे 8/32 और ये हो जाएगा 16/32। अब 8 और 16 के बीच में जो संख्या आ रही है उनमें से लिख लो, ये 9/32, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32, 14/32, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको राम ये 4096 रुपये 18 महीने के लिए 12.5% की वार्षिक दर से उधार देता है। ब्याज अर्धवार्षिक होता है, तो ज्ञात कीजिए राम को कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। जब भी ये अर्धवार्षिक आए तो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, समय को करेंगे डबल और दर को करेंगे आधा। समय डबल करते हैं, दुगुना करते हैं, और दर को आधी करते हैं। तो 18 महीने का डबल 36 महीना हो जाएगा। 36 महीने का मतलब कितने साल हो जाएंगे, 12 × 36 3 साल हो जाएगा। 12 से ही 1/2 है तो इसको हम लिखेंगे 2 12 दूनी 24 और 25/2, इसका आधा करेंगे मतलब 1/2 से गुणा करेंगे तो 25/4 हो जाएगा। दर कितनी होगी 25/4। फिर आगे तो फिर आप जो कर रहे हैं उसी हिसाब से इसको सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट है फिर ये वाला जो सवाल आपको करना ही है। इस प्रकार का तो सवाल आपके 100% पूछा ही जाएगा, तो इसको तो आप अच्छी प्रकार से देख लेना। अगला जो सवाल आपके ये गुणनखंड करना है। 4p का स्क्वायर माइनस 9q का स्क्वायर, तो 4p को लिखेंगे 2p का स्क्वायर और 9q स्क्वायर को लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे a + b और a - b। a का मान 2p है और b का मान 3q है, तो इस मान लिख लेंगे। इसी प्रकार से 49 x स्क्वायर और 36 को क्या लिखेंगे, 49 को लिखेंगे 7x और इसको लिखेंगे हम 6, तो 7x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। वही सूत्र सेम, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a + b और a - b। जब भी ऐसा दिखे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार इसको प्लस में लिखा जाता है, एक बार माइनस में लिखा जाता है।
ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आगे भी आपके बहुत काम आएगा और बोर्ड एग्जाम से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर लेना। आपके संस्कृत का पेपर भी मैं अपलोड करूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना। ये आपको एक समचतुर्भुज या फिर आपको एक चतुर्भुज बनाना है, लिफ्ट LIFT। इसमें LI कितना है, एक कच्चा चित्र बना लेना। ये LI है आपके 4 सेंटीमीटर, IF है 3 सेंटीमीटर और फिर इसमें TL 2.5 है और क्या है इसमें LF, ये विकर्ण इसका 4.5 है और IT इसमें दे रखा है आपको, IT कितना है, ये आपके 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाली लाइन खींचनी है, LI वाली, ये वाली लाइन खींचेंगे, L और I नाम दे देंगे। इसमें कोई आपको कोण नहीं दे रखा है, कोई आपको कोण नहीं दे रखा है, तो 4-5 भुजा ही दे रखी है। तो ये और ये भी आपको याद कर लेना है, किसी भी चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम 5 अवयव का होना ज़रूरी है, 5 अवयव होना इसमें ज़रूरी है। और इसमें आपके क्या दे रखा है, तो ये दे रखा आपके आधार, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो LI हमने खींचा 4, फिर IF ये हम प्रकार को खोलेंगे 3 सेंटीमीटर और ये चाप काटेंगे, फिर हम प्रकार को खोलेंगे 2.5 सेंटीमीटर, ऊपर एक चाप काटेंगे। अब आपको ये विकर्ण खींचना है, I से T का विकर्ण खींचना है। ये I से T कितना है, 4 सेंटीमीटर, प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल के I पे रखेंगे और T के ऊपर इससे चाप काट देंगे। इसी प्रकार से L पर प्रकार रखेंगे और ये F पर ये 4.5 का चाप काटेंगे, फिर इनको L और I, इसको T और F को मिला लेंगे और इन सभी को भी आपस में मिला लेंगे। इस प्रकार से एक हमारा लिफ्ट वाला जो चतुर्भुज है वो तैयार हो जाएगा। और ये वाला जमाधन साधारण ब्याज तो मैंने करवा रखा, सेम टू सेम आपको वैसे ही एक्स अक्ष पे आपको जमा ये ले लेना है जमाधन और वाई अक्ष पे ले लेना है 8, 16, 24, 32। ठीक है, इसका पैमाना हो जाएगा एक्स अक्ष बराबर 1 बड़ा खाना बराबर 1000, इसका हो जाएगा 1 बड़ा खाना बराबर 80 रुपये। इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा और ये आपको इस प्रकार से इसका चित्र बना लेना है। ठीक है, सेम टू सेम आपको चित्र आ जाएगा। फिर आपके एक और सवाल है, ये परिमेय संख्या होती है तो समृद्ध किस में होती है, योग में होती है, व्यवकलन और गुणन में, इन तीनों में समृद्ध होती है। 8 का घन कितना होता है, 8 का घन होता है आपके 512, ये 64 होता है वो 4 का घन होता है और 8 का स्क्वायर होता है 256, 16 के स्क्वायर होते हैं। 1000 रुपये 8% की साधारण ब्याज से 2 साल का ब्याज ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को गुणा करके साधारण ब्याज में 100 से भाग कर देना। 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 को 8 से गुणा 80, 80 को 2 से गुणा कर तो 160 इसका उत्तर आएगा। 5 घंटे में कितना चल रहे हैं 360, तो 720 करना है, इनके डबल हो गया किलोमीटर, तो ये भी डबल हो जाएगा, 5 का डबल 10 हो जाएगा। कौन सा द्विपदी है, तो इसमें ये वाले जो आपके 2 पद हैं, 2 पदी की एक ही पहचान है कि बीच में 1 प्लस माइनस होता है और त्रिपदी के बीच में 2 प्लस माइनस होते हैं और एक पदी के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। 4 भुजाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति को चतुर्भुज कहते हैं और 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। विकर्ण जो होते हैं वो सम्मुख शीर्षों को मिलाते हैं, किसी भी आकृति के सम्मुख शीर्षों को, पड़ोसी को छोड़ के सम्मुख शीर्षों को मिलाते हैं तो वो विकर्ण कहलाते हैं। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लोगे, आपको मैं बता रखा है। एक समबाहु में कितनी भुजाएं होगी, इसका बहिष्कोण आपके 24 है, तो बहिष्कोण दे रखा है 24, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 में 24 का भाग दे देना, उत्तर आ जाएगा आपके 15। परिमाप ज्ञात करना है तो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़े का सूत्र लगाना है, 14 प्लस 7 करेंगे 21 हो जाएगा, 21 को 2 से गुणा करेंगे तो 42 इसका उत्तर आ जाएगा। प्रायिकता ज्ञात करनी है तो जिसकी ज्ञात करनी उसकी संख्या ऊपर लिखनी है। नीली कितनी, 3 गेंद नीली है। कुल कितनी है, तो कुल आपके 4 होते हैं, 7 हैं, तो 7 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर आएगा। हमेशा ऊपर छोटी और नीचे बड़ी संख्या आती है। सूत्र वही रहेगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। सत्य सत्य बताना है, ये संख्या 2 से विभाजित है, तो हाँ बिल्कुल ये 2 से विभाजित है क्योंकि लास्ट में 6 है। ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है, जोड़ करने पर तो 18 आ रहे हैं, 9 से विभाजित कैसे नहीं है, 9 से विभाजित है, इसका मतलब ये जोड़ रहे, असत्य है। इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 से विभाजित होगी, बिल्कुल सही बात है, 5 से विभाजित होगी। अगर ये संख्या में y का मान 9 है, y का मान 2 है तो ये 9 का गुणज है, तो y की जगह 2 लिख लो, 21 25 हो जाएगा। जोड़ करने पर 10 आ रहे हैं तो 10 तो 9 के पारे में नहीं आते, इसका मतलब इसका गुणज नहीं है। फिर आपको इसके नाम लिखने, ये वर्ग हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है, विकर्ण बराबर होते हैं। ये आपके शंकु है, ठीक है, और ये आपका बेलन है। बेलन का जो समतल पृष्ठ होता है वो आयत होता है। और ये आपके गण है, गण में 6 तो इसके फलक होते हैं, 8 इसके शीर्ष होते हैं और 12 इसके किनारे और 4 इसके विकर्ण होते हैं। ये आइलर सूत्र याद कर लेना, v + f = e+2, ये शीर्ष फलक और किनारे होते हैं। अगला प्रश्न आपके ये पाई चार्ट वाला, सबसे अधिक दुर्घटना वाहन चालक की
सबसे अधिक दुर्घटना किस गलती से हुई, तो वाहन चालक की गलती से हुई है। कितनी है, तो 30% है। और कितनी है, तो फिर आपको ये जो 500 दे रखी इसका आपको 30% याद करना है। 500 का 30%, 500 इंटू 30/100, 100 का 0 से 500 के 2 0 कटेंगे, 50 इसमें 5 को 30 से गुणा कर दो, 150 इसका उत्तर आ जाएगा। अचानक ब्रेक लगने और खराब सड़क की स्थिति में कुल कितनी दुर्घटना हुई, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। अचानक ब्रेक वाले 12% है, खराब सड़क में 15% है। 12 और 15 को जोड़ो तो ये कितने हो जाएंगे, 27% हो जाएंगे। 500 का 27% याद करने के लिए गुणा करेंगे 27 से 500 को और 100 का भाग दे देंगे। 2 0 से 2 0 500 के कटेंगे, 27 को 5 से गुणा करेंगे तो 135 दुर्घटनाएं इसमें आ जाएगी। ये वही सूत्र सवाल है जिसमें आपके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं और सम्मुख कोण है जो बराबर होते हैं। इसके अलावा जो आसन भुजाएं होती हैं वो असमान होती हैं, आसन भुजाएं इसमें असमान होती हैं। और पतंग में जो आसन भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं, आसन भुजाओं का जो युग्म होता है वो बराबर होता है। सम्मुख जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आसन भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। विकर्ण भी बराबर नहीं होते इसके समांतर चतुर्भुज के, लेकिन विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें से बाकी जो भी है वो आप कर लेना। फिर आपके ये है किसी सॉफ्ट फैक्ट्री में ड्रिंक फैक्ट्री में 840 मशीनें 6 घंटे भरती हैं, 840 बोतलें 6 घंटे में भरती हैं, तो वह 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो ये सीधा अनुपात दे रखा है, बोतलें अगर बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा, बोतलें कम पड़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा। तो समय है आपके 6 घंटे, तो 6 में 840 है, आपको 5 में ज्ञात करना है। सीधा अनुपात है तो भाग करेंगे, 6/840 बराबर 5/x है। अगर ये व्युत्क्रम अनुपात होता तो इसको हम गुणा कर देते डायरेक्ट ही, इन दोनों को आपस में गुणा करके x का मान ज्ञात करते हैं। ये सीधा अनुपात है तो इस प्रकार से करेंगे। x का मान ज्ञात करने के लिए गुणा करेंगे 6 से और 840 को 5 से, फिर 6 का भाग दे देंगे वापस, तो ये कट जाएगा। इसमें 6 के बारे से 14 बार 140 बार, 140 को 5 से गुणा करेंगे तो 700 बोतलें इसका उत्तर आ जाएगा। इसके गुणनखंड ज्ञात करने, कोई भी 2 गुणनखंड, तो इसमें से देखो 7 कॉमन ले लेना, तो इसमें बच जाएगा 7x और 6 7 42, तो 6 बचेगा इसमें, ठीक है। 6 बार भाग चला जाएगा तो 7 बाहर निकालेंगे तो x - 6 बचेगा। इसमें से 6 बाहर आ जाएंगे तो आपके p और माइनस के 2 बच जाएंगे। इसमें 6 का भाग 6 में 1 बार और 12 में 2 बार चला जाएगा। 7a² + 14 है तो 7a बाहर निकल जाएगा, 7a, तो अंदर क्या बचेगा आपके, अंदर बचेगा इसमें a + 2। अगला प्रश्न है आपके, ये आपको ग्राफ खींचना है, तो एक सीधी रेखा दे रखी है, एक तरफ तो आपको ये मूलधन ले लेना है, ये ऊपर x अक्ष में, ये नीचे आपको y अक्ष में ले लेना है। तो y अक्ष का पैमाना x, एक बड़ा खाना बराबर 20 रुपये और x अक्ष पे एक बड़ा खाना बराबर 2000 रुपये लेना है। ये इस प्रकार से इसका पैमाना लिखेंगे, इसका भी नंबर दिया जाता है और इस प्रकार से आपको ग्राफ खींच लेना है। 5000 का ब्याज ज्ञात करना है, तो 5000 कहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा 6000 और 4000 के बीच में, तो इसका जो ब्याज है वो भी आपके इन 40 और 60 के बीच में आएगा 50 रुपये, तो 5000 का 50 रुपये इसमें ब्याज आ जाएगा। लास्ट एक और पेपर देख लेते हैं, फिर हम इसको एंड करेंगे यहीं पे। 1/2 और 1 के बीच में आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी, तो किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके अनंत। एक रेशे को किससे विभाजित करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो गुणनखंड करेंगे तो 3 का जोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा तो 3 से विभाजित कर देंगे। 60 विद्यार्थियों में 25% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो रुचि नहीं रखने वाले कितने हैं, तो या तो 2 तरीके इसके, 60 का जो 25% ज्ञात करो 15 आ जाएगा, तो 15 को जो 60 में से घटा लो। दूसरा है कि 60 का 75% ज्ञात कर लो। रुचि कितने रखते हैं 25, कितने नहीं रखते तो 100 में से 25 नहीं रखते तो 75 आ जाएगा। तो 60 का 75% ज्ञात कर लो, 45 आ जाएगा। ये ज्ञात करना, इसका सूत्र होता है बाहर वाले पदों का गुणा बराबर अंदर के पदों का गुणा। तो 8 × x 8x हो जाएगा बराबर 12 × 6। 12 का भाग दे दो, 12 × 6 करो और फिर इसमें 8 का भाग दे दो, x का मान आएगा इसमें 9। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, उत्तर आ जाएगा आपके इसमें 0। समांतर चतुर्भुज में ये DC और BC का मान ज्ञात करना है, तो DC जो है आपके इस AB के बराबर होगी 5 सेंटीमीटर और ये जो BC है वो आपके इस DA के बराबर होगी 4 सेंटीमीटर। 5 4 इसका उत्तर आ जाएगा। ये भाग देने वाला तो कर लोगे, योगफल भी हो जाएगा। इन सभी को जोड़ के x अलग जोड़ेंगे, बाकी अलग। अधिकतम बहुभुज कितना संभव है, तो अंतःकोण कितना संभव है 60 है, तो बहिष्कोण ज्ञात करने के लिए अधिकतम 180 में से 60 को घटा लेंगे, अधिकतम बहिष्कोण 120 डिग्री का संभव है। आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज का सूत्र क्या होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई। तो आधार का मान 14 है, ऊंचाई का मान 7 है। 2 के बारे से 14 7 बार कटेंगे, 7 × 7 49 हो जाएगा। ये ज्ञात करना, कुल गेंद निकाल लेना।
कुल गेंद आपके इसमें 5 है, एक की प्रायिकता 1/5 हो जाएगी। ये कहना है कि ये 2 से विभाजित हैं, 3 आ रहे लास्ट में तो 2 से विभाजित नहीं होगा, ये असत्य हैं। ये 432 9 से विभाजित है, तो 4 और 3 7 और 2 9, हाँ ये 9 से विभाजित होगा। संख्या के अंकों की जोड़ 9 से विभाजित तो वह अंक संख्या 9 से भी विभाजित होगी, तो जोड़ 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, ये सही है। यदि तीन अंकों की संख्या 200 ये 24x 9 से विभाजित है तो x का मान 3 हो सकता है, तो 3x की जगह पे 3 रख के देख लो, 243, तो 2 4 6 और 3 9, इसका मतलब ये 3 से विभाजित होगी, ये बिल्कुल सही है। ये डिब्बा देख लो, डिब्बा सामने से ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये इससे सामने से दिखेगा और ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा। ये देख लो, ये तो आपके ऊपर से है, ये ऊपर से और ये वाला सामने से है। 2000 वाहन चालक, ये सेम सवाल आपके है, तो कितने प्रतिशत वो है जो आपके वाहन तेज गति से चलाने के कारण दुर्घटना हुई है, तो वाहन तेज वाले 25% है। और संख्या ज्ञात करें तो 2000 का आपको 25% ज्ञात करना, जो कि 500 आ जाएगा। यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले पर कुल कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए, तो यातायात वाले कितने 15.4%, 2000 का 15.4% ज्ञात करेंगे, 308 इसमें आ जाएगा। ये ज्ञात करना एक्स वाई का मान, तो ये जितना मान ये है तो इसका और इसकी जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर होती है, तो 180 में से 50 को घटाएंगे तो 130 आ जाएगा। ये 130 है तो ये भी 130 होगा, क्योंकि आमने सामने कोण बराबर होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होगी, और भी हम आपको आगे इसी प्रकार से समझाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्रकार के आगे और वीडियो देखने के लिए अपना जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करके अपने दोस्तों के साथ में उसको शेयर करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इनसे। अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है इन वीडियो से, तो आप मुझे परीक्षा देके आप कमेंट करके बताना कि आपके जो प्रश्न है वो किस प्रकार से हुए हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी जो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आपके इन वीडियो से कोई प्रश्न आपके मिला है या फिर नहीं मिला है। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो यहाँ पे जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उन सभी में कुछ न कुछ आपको जो नया सीखने को मिला होगा, और आगे भी हम इसी प्रकार के आपके लिए यहाँ पे काम करते रहेंगे निरंतर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। 8वीं क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। हम 9th क्लास में भी आपकी इसी प्रकार से जो तैयारी करवाएंगे, पूरा कोर्स करवाएंगे, तो इसके लिए आपको अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करना है। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आपके आज के पेपर के लिए मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं, और आप अपना जो बेस्ट देने की कोशिश करेंगे वहाँ पे, और आपके जो अच्छे से अच्छे नंबर वहाँ पे प्राप्त होंगे। तो ये पेपर मैंने करवा दिए वैसे तो पहले, लेकिन ये आपको मैंने एक रिवीजन के रूप में यहाँ पे करवाया है, तो आपको ये पैमाना वगैरह लिखना है सारे। तो सभी को शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट आपको अपने आने वाले पेपर के लिए। तो सभी जो समय पे जाएं, अपना एडमिट कार्ड है जो लेके जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।